हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माफिया किंग एंड डॉक्टर लव में आप सभी का स्वागत है। होपफुली आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे। यू आर सो ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव इट। तुम्हारे गोरे का, तुम्हारे प्यारे। अच्छा हुआ कि ये सपना था, मैं तो डर ही गई थी कि ये असलियत है। क्या हुआ बेटा, आप चिल्लाई क्यों? कोई बात है क्या? आज आपको ऑफिस नहीं जाना आपके? ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। आप जल्दी से नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाइए, मैं तब तक नाश्ता लगाता हूँ। सुबह सुबह वो भी जॉन इंडस्ट्री से फोन, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? हेलो, कोई काम है? ठीक है, कहाँ मिलना है वो बताओ, मैं मिलने आ जाती हूँ। 2 hours later. तो बोलो सुबह, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, वो भी इतनी सुबह सुबह? आई एम सॉरी मिस ब्यूटीफुल, आपकी मैंने नींद खराब कर दी, लेकिन मैटर ही कुछ ऐसा है कि मुझे आपकी हेल्प लेनी पड़ी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे आपके पास ही आना पड़ा। इस बार वापस से तुम्हारे बिल्ली बॉस ने तुम्हें डांटा है क्या? मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लेती हूँ। नो मिस ब्यूटीफुल, इस बार बॉस ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि बॉस कुछ कहने के लिए है ही नहीं। एक्चुअली पूरे 4 दिन हो चुके हैं, बॉस ना ही तो उनके घर पे है और ना ही ऑफिस में है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। तुम इतनी फालतू में टेंशन क्यों ले रहे हो? कहीं गया होगा वेकेशन पे फैमिली को लेके। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो मिस ब्यूटीफुल, अगर उन्हें कहीं वेकेशन में जाना होता तो मुझे बता के जाते ना, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि मैंने उनके घर वालों को भी फोन किया, उन सबका फोन भी नॉन रीचेबल आ रहा है, और मैंने उनको भी फोन किया तो उनका भी फोन नॉन रीचेबल ही आ रहा है। कुकी का भी फोन नॉन रीचेबल आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कहीं ध्यान ने तो कुछ नहीं किया। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, आज ही जाके उससे पूछती हूँ। एक काम करो सुबह, तुम टेंशन मत लो और घर जाओ। तुम्हारी बॉस का पता तो मैं लगाती हूँ। You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I'll fuck you around. मॉम, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? क्या मॉम किचन में नहीं है? कहाँ जा सकते हैं मॉम? तुम्हारी मॉम आज कुछ ठीक फील नहीं कर रही, इसलिए मैंने उन्हें आराम करने के लिए उनके रूम में रखा। होपफुली तुम समझ सकते हो। तुम बाहर से कुछ खा लेना। डैड, कहीं मॉम ज्यादा बीमार तो नहीं है? अगर है तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके चलता। मैं उनसे मिलना चाहता। देखो तो वो ठीक तो है ना? मैंने कहा ना तुमसे कि वो रेस्ट कर रही है, तो उन्हें डिस्टर्ब करना बंद करो और अपने काम के लिए निकलो। पक्का मॉम ठीक है ना डैड? क्योंकि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है और आप मुझे बता नहीं रहे क्या हुआ है। तुमसे मैंने कहा ना, तुम अभी अपने वर्क के लिए जाओ और घर आने के बाद तुम्हारी मॉम तुम्हारे सामने होगी। ओके, आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अपना ख्याल रखना। मैं आज जल्दी आप वापस आऊँगा। ओके बेटा, सेफ जाना, फिर मिलते हैं रात को। तुम भले ही मुझे खिलौना समझो दया, लेकिन एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगे अपने किए के लिए। मेरे भाई और मेरे डैड को तुमने कहाँ छुपा के रखा है? अब तो सोच, बहुत कर लिया तुमने और बहुत सह लिया मैंने। अब मैं और ये टॉर्चर नहीं सह सकती। अपने बच्चे की वजह से मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ इतने दिनों से। अब और नहीं, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ नामचंद, डिवोर्स। इतने सालों के बाद तुम्हें अब जाके वो डिवोर्स की याद आ रही है। तुम मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकती, चाहे तुम जो कर लो, क्योंकि तुम मेरी क्वीन हो और इस माफिया वर्ल्ड का वारिस हमारा बेटा है, समझी? अपनी बकवास बंद करो। अब ना मुझे तुम्हारा कुछ लेना देना है और ना ही तुम्हारे बेटे का।
मैं जा रही हूँ यहाँ से। अपनी बकवास को बंद करो, तुम कहीं नहीं जाओगी। और रही बात मुझे झेलने की, तो वो तुम्हें मरते दम तक मुझे झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। आज तो चमत्कार हो गया है। सूरज कहाँ से उगा है? जिमिन और मेरी कैबिन में। आज ऐसे कैसे मेरे यहाँ पे आना हुआ? यहाँ पे मैं सच जानने के लिए आई होता है जो तुमने मुझे नहीं पता है। क्या मैं जान सकती हूँ मिस्टर जॉन और उनका बेटा कहाँ पे है? मिस्टर जॉन और उनकी बेटी का मुझे क्या लेना देना? मैं उनके बारे में कैसे जानूंगा? तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम जिस जॉन की बेटी से इतना ज्यादा प्यार करते हो, उसके पीछे पागलों की तरह घूमते रहते हो, उनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? और यहाँ तक कि उनकी बेटी भी गायब, तो बताओ उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? जिमिन देखो, तुम मेरी बात को समझो कि मैं क्या कहना चाहता। तुम्हारी बात क्या सुनने में गया? जब मैंने तुमसे पूछा कि मुझे सच सच बताना, तब तुम्हारे मुंह में से मैंने एक शब्द नहीं सुना। तुमने मुझसे झूठ बोला, जबकि तुम जानते हो मुझसे झूठ बोलना आसान नहीं। जिम बेबी, मेरी बात सुनो। तुम जानती हो ना मैं तुमसे झूठ कभी नहीं बोलता, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे कि कुकी को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। ये भी जानती हो कि मैं कुकी से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उसका बाप और भाई दोनों मिलकर मुझे और कुकी को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। तो तुम ही बताओ कि मैं कैसे चुप बैठूं? क्या अब तुम मुझे बताओगी कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने उनके साथ क्या किया है? मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या कर दिया और क्या हुआ। मुझे पूरा डिटेल में तुम समझाओगे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं, जो करना चाहिए था वही किया। मैंने कुकी को भगाया और उससे शादी कर ली और उसके भाई और उसके डैड को कैद करके रखा, ताकि कुकी कभी भी मुझसे दूर ना जा सके। तुम जानती हो मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं रह नहीं पाता उसे में। तुम बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हें होश है? तुमने ये क्या किया है? तुमने कुकी को किडनैप करके उससे शादी करनी, वो भी उसके मर्जी के खिलाफ। तुमने उसे धोखा दिया है। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ऐसे तो कुकी तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगी। तुम्हें कुछ अकल है? तुमने ये क्या कर दिया है? और उसके भाई को तुमने क्यों किडनैप किया है? उसके डैड को भी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।